एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो समय हो रहा है सुबह के 6:30। मैं नहा ली हूँ, बेबी को दूध पिला दिया है। बेबी सुबह के टाइम ही जाग जाता है तो खेलता रहता है दूध पी के। अब इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रहा है। मम्मी बना रही है लक्ष्य के लिए टिफ़िन किचन में। और आज बन रही है छोले की सब्जी। मैं आई हूँ इस वाले स्टोर रूम में, और मैं आज इसलिए जल्दी नहा ली हूँ, मुझे पूजा करनी थी तो इस वजह से फिर मैं जल्दी नहा ली थी। और भोग वोग बनाना था थोड़ा सा, तो बस बनाऊँगी। और काफ़ी टाइम बाद सुबह उठ के आज क्या हुआ कि रात में मैं मम्मी देख रही थी, अनिल सब लोग टीवी देख रहे थे, तो बस मैं मम्मी से चिपक के थोड़ा सो गई थी। मुझे नहीं पता चला मैं सो गई थी। मैं 12:30 बजे उठी तो अनिल ने बोला दवाई ले ली। मैंने बोला कि नहीं ली, तो अनिल ने मुझे दवाई दी। उसके बाद मुझे 3:30 पौने 4 बजे तक नींद नहीं आई। और उसके बाद फिर अभी मैं सोई थी, फिर 6 बजे मैं उठ गई थी, पौने 6 बजे समथिंग। और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, सारा काम हो चुका है। बस लंच के लिए मम्मी टिफ़िन बनाएंगी, मैं करूँगी पूजा। पहले बनाऊँगी मैं भोग। तो मैं यहाँ पे लेने आई हुई हूँ हल्दी, क्योंकि उस वाली हल्दी को तो हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हल्दी लेके जाऊँगी जो एकदम फ्रेश हल्दी है। क्योंकि झूठे वूठे हाथ चले ही जाते हैं, अगर अपन कुछ खा रहे हो उस टाइम पे सब्ज़ी बना रहे हो तो वो झूठी हो जाती है ना, इसलिए। तो पूजा में ऐसी नहीं लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं हल्दी लेने आई हूँ। चलो मैं हल्दी ले लेती हूँ। अनिल भी मैंने उठा दिए है, वो नहाने के लिए गए हैं, लक्ष्य भी नहाने के लिए गया है, तो चलिए। और आज मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस। ये थोड़ी सी लूज थी तो मैंने मशीन लगाई थी। ये थोड़ी सी लूज थी, लेकिन इस पर मशीन लग गई ना, तो अभी थोड़ी सी सही फिटिंग हो गई है इसकी। और फिर ज़्यादा मैंने टाइट करी नहीं, कुछ ज़्यादा टाइट कपड़ा में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और देखो ये सही होने पे जा रहा है, हो जाएगा 1-2 दिन में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। पता नहीं कितने महीनों बाद मैं इस तरीके से सुबह नहाई हूँ, और नहा के मैं पूजा करूँगी। तो पहले मैं बना रही हूँ भोग। यहाँ पर बना रही हूँ मैं पंजीरी, थोड़ी सी ही बनाऊँगी, सिर्फ भोग के लिए ही उतनी ही बनाऊँगी। मम्मी पहुँच गई हैं लड्डू के पास, और लक्ष्य भी नहा लिया है, अनिल भी नहाने के लिए गए हुए हैं। तो आज घर का माहौल ना एकदम चेंज लग रहा है। और आपको पता है सुबह सारे काम हो जाते हैं ना, तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ घी जो हम रोटी में यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं स्टोर रूम में से लेके आई थी, क्योंकि भगवान के लिए मैं भोग बना रही हूँ ना, इसलिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। छोटी वगैरह मैंने अभी नहीं करी है, उसके बाद अभी मैं पूजा करूँगी। मम्मी ने ये छोले उबाल के रख दिए हैं, मम्मी बनाएंगी फिर उसके बाद सब्जी, क्योंकि आज बनेगी छोले की सब्जी। तो घर पे पूजा हो चुकी है। अनिल और लक्ष्य दोनों जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि लक्ष्य के स्कूल में अभी टाइम है इसलिए। और ये हमारे लड्डू महाराज सो रहे हैं। चलो बेबी अच्छे से जाना, ठीक है, पूजा करके आना। और मम्मी बना रही है खाना। लक्ष्य तो वही सही पकड़ ली देख वही तो लड़े मन में तो जूता दे ले को बात ना को बात सब हुए पर देखो मन में तो पन्नी है जाके की कर ले तो सोने में तो ये बता मना पत्ती थोड़ी बहुत तो सदन में ना आए ये बढ़िया सब सही करते हैं, कहीं ना करते दोनों को ना कर पूरी डाल सकते ए लड्डू लड्डू, ए लड्डू लड्डू, ए लड्डू। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। ये भैया गंदी बात, गंदी 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 बात।
तो बेबी के लिए मंगाया हुआ है ये डायपर का बड़ा वाला पैक अब की बार, क्योंकि पिछली बार हमने जो आते हैं ना इसमें 54 आते हैं, वो 2 पैक मंगवाए थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि रात में पहनाती हूँ मैं, अभी बेबी तंग करता है तो दिन में भी पहना देती हूँ, सुबह और शाम के टाइम उसको ओपन छोड़ देती हूँ। बारिश का सीज़न था तो आप लोग देख सकते हो कैसे हमें रिसीव हुआ है। तो आगे मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछा, और मैं हिमालय का यूज करती हूँ अभी डायपर, और पहले भी मैं हिमालय का ही यूज करती थी। तो इसमें हमें ऑफ़र में 78 मीडियम मंगाए हुए हैं मैंने, 78 डायपर मिले हुए हैं, ये मुझे ऑफ़र में मिल गया था। तो बस मम्मी ये बोल रही थी कि इसके अलग से खर्चे हैं बच्चों के अब आजकल, ये मम्मी ने एकदम सही बोला। वैसे ये बात तो मम्मी ने एकदम सही बोली, ये वाले खर्चे बच्चों के ज़्यादा बढ़ गए हैं। वरना हमारा जो बड़ा बेबी था ना लक्ष्य, उसके टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं जाते थे तब हम लोग डायपर यूज करते थे, वरना ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते थे। तो ये क्या करें, ज़माना चेंज हो रहा है तो सारी चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। और आजकल कोई तंग नहीं होना चाहता, और ऊपर से पहले हम लोग गांव में रहते थे तो हमारे पास काम का प्रेशर नहीं था। जब बच्चे छोटे थे 2-3 महीने के, तब हमारे पास काम का प्रेशर नहीं था। मम्मी के यहाँ तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ससुराल में भी स्टार्टिंग में इतना नहीं होता कि हाँ चलो आपको करना ही करना है। लोग मुंह फुलाते हैं, वो अलग बात है, डिपेंड करता है आपको करना है या ना करना, आपको बच्चा देखना है या काम करना है। बट फिर भी मैंने प्रॉपर, जब मेरा लक्ष्य बड़ा हो गया था ना तो मैंने प्रॉपर काम करने लग गई थी। उसको स्टोलर में बैठा के मैं काम करती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी मैं चूल्हे पर उस टाइम पर। वो दिन मैं याद करती हूँ ना, मेरा बेटा रोता रहता था, अनिल मेरे पास नहीं रहते थे, मेरा बेटा रोता रहता था, और पता है मैं उसको बहुत सफाई से रखती थी। आपको पता है मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छे से मैं उसको रखती थी। बट कभी कभी होता है ना कि अपना आटा लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो बीच में से उठ के नहीं आ सकते, तो उसके नाक आ जाती थी, कभी कभी सर्दी होती थी, क्योंकि अगस्त में हुआ था, फिर तुरंत ही सर्दी आने लग गई थी। तो बस यही था। तो कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी। लक्ष्य भी मुझसे बोलता है मम्मा मेरे लिए ऐसा हुआ, मम्मा मेरे लिए ऐसा हुआ, तो मैं उससे हमेशा यही बोलती हूँ हाँ बेबी आपके लिए तो इससे भी अच्छा हुआ, क्योंकि उसको ये ना लगे कि मेरे लिए ये सब नहीं हुआ। उस टाइम पे हमारी सिचुएशन अलग थी, इस टाइम पे अलग है, समय सबका बदलता है। उस टाइम पे मैं गांव में रहती थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी बच्चों के मामले में इतना सब। अब मैं देखती हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे मेरी बात होती है तो वो मुझे बताती हैं, मुझे खुद भी इतनी नॉलेज है अभी बच्चों के मामले में। तो मैं लक्ष्य के टाइम पे मैंने बताया नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आपका तो सेकंड बेबी है, फिर आपको इतना सब पता नहीं है क्या आप ऐसे, क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी था ना बहुत पहले हुआ था, 10-11 साल पहले। उसके बाद अभी सेकंड बेबी हुआ है, मेरा कोई चांस नहीं था कि मैं दूसरा बेबी करूँगी। उसके बाद मैंने कर लिया, और फर्स्ट बेबी का थोड़ा बहुत था वो भी मैं भूल गई। तो चलिए मैं नहाने जा रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का समय ही हो रहा है। मम्मी डेली की तरह इसको बाहर लेने जाने की तैयारी कर रही हैं। तो मम्मी उसको अच्छे से कवर करके लेके जाती हैं, क्योंकि अगर बाहर वाहन चले अचानक से उसने हॉर्न बजाया तो बेबी के कान ना बहुत नाजुक होते हैं, तो उसको अच्छे से कवर करके मम्मी लेके जा रही हैं। सर्दियों का मौसम नहीं इसलिए कॉटन का कैप लगा रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लूज है, इसमें मशीन लगानी पड़ेगी। मम्मी बोल रही थी बाहर घूम के जनाब आ चुके हैं, और मम्मी थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करेंगी, इसके साथ खेलेंगी। और ये भी ना आजकल बड़ा एंजॉय कर रहा है अपनी नानी के साथ, क्योंकि बच्चों भी तो यही चाहते हैं ना। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, अनिल ऑफिस जा ही रहते जब तक वो स्टेपलायर है ना जो हमारा माइक्रोटेक का, उसमें मैंने बताया था प्रॉब्लम आ गई है कुछ। माइक्रोटेक के प्रोडक्ट तो यार पता नहीं क्यों, मैंने रिव्यू भी देखे हैं, नहीं है अच्छे। मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी आप लोग बताना अगर माइक्रोटेक के कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, स्पेशली स्टेपलायर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बस यही लफड़ा चल रहा है माइक्रोटेक वालों के साथ हमारा। तो वो डेली अनिल बुला लेते हैं, और देखो बेबी कैसे एंजॉय कर रहा है, उसको ये लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है घर में, तो बहुत एंजॉय कर रहा है। लड्डू ए लड्डू देखो ये कुछ सकल है वो देखो किसी सकल
बच्चा। तो लड्डू यहाँ पे जाग रहा है, सो रहा है। बच्चे ना इस तरीके से ही सोते हैं, बट ये थोड़ी ही आँख खुलता है ना सोते हुए। बच्चे खोलते हैं फिर सो जाते हैं अपने आप। तो लक्ष्य ना ये सोचता है कि ये जाग गया तो उसको तुरंत खिलाने लगता है, फिर इसकी नींद गायब हो जाती है। और जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो फिर बच्चे रोने लगते हैं। तो बस अभी तो मैं इसको खिला रही थी, मैं टच कर रही थी, क्योंकि मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है यार। अपने बच्चों पे तो सबको आता है, बट मैं अपनी बता रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे लक्ष्य, शाम का समय हो रहा है, लक्ष्य इसके साथ खेल रहा है। तो जब भी मैं लड्डू और लक्ष्य की वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि लड्डू अपने भैया से बहुत प्यार करता है। तो सच में बहुत प्यार करता है। जैसे ही लक्ष्य आता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वैसे भी ना बच्चे बच्चे को देखकर ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए तो लक्ष्य को भी आजकल बहुत अच्छा लग रहा है।